हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति के विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 3, 4 -1, -2, 1 तथा 5, 8, 7 सरेख मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, तो इसे हमें विभाजन सूत्र की बात करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम विभाजन सूत्र लिखेंगे, क्योंकि हमारे प्रश्न में अंत या बाह्य विभाजन की बात नहीं की गई, तो हम विभाजन सूत्र है वो अंत विभाजन सूत्र लिखेंगे। तो जो कि होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2। तो M1 और M2 वह अनुपात है जो रेखा को विभाजित करता है। तो y बराबर हमारा होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। और z बराबर हमारा होगा M1 z2 प्लस M2 z1 बटा में M1 प्लस M2। तो देखो, हमारे प्रश्न में तीन बिंदु दिए गए। पहले बिंदु को हम ए ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है 2, 3, 4। दूसरा बिंदु है जिसे हम बी लिख लेते हैं, जो कि -1, -2, 1। और तीसरे बिंदु को हम सी लिख लेते हैं, जो कि है 5, 8, 7। तो देखो भाई, यदि सरेख है, इसका अर्थ है होगा कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, तो ये सरेख होंगे। तो एक ही रेखा में होंगे तो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को तीसरा बिंदु है वो किसी न किसी अनुपात में विभाजित करेगा। और वो हमारी प्रत्येक स्थिति में यदि अनुपात बराबर आता है, तो इसका अर्थ है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास जैसे तीन बिंदु है एक ही रेखा पर, तो ये बिंदु ए है और ये बिंदु सी है, और जो बी बिंदु है वो इस रेखा को k/1 में विभाजित करता है, हमने मान लिया। तो मानना हमारा जो अनुपात है M1 अनुपात M2 बराबर k/1। तो ये हमारी x की स्थिति में भी वही आए और y की स्थिति में भी वही आए और z की स्थिति में भी वही आए, तो हमारा जो मान है वो ये एक ही रेखा पे हो जाएंगे बिंदु और सारे एक होंगे। तो देखो भाई, अब हम निकालते हैं जहाँ की हमारा x1 y1 और z1 का जो एक के निर्देशांक हो जाएंगे, x2 y2 z2 c के निर्देशांक हो जाएंगे, और x y z है वो b के निर्देशांक हो जाएंगे। तो पहले हम x के लिए बात करते हैं। तो x का मान है हमारे पास -1 बराबर M1 का मान है k गुणा में हमारे पास जो x2 का मान है वो 5 है, प्लस M2 का मान 1 है, गुणा x1 का जो मान है वो हमारे पास 2 है, बटा में आ जाएगा हमारे पास k+1। तो k+1 भाग में है दूसरी तरफ आके, गुणा में हो जाएगा। तो -1 गुणा में k+1 बराबर आ जाएगा हमारा 5k+2। तो देखो भाई, -1 का अंदर गुणा करेंगे तो -k+-1 बराबर 5k+2। तो के वाले पद हम एक तरफ करेंगे तो -k, 5 के बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो -5 के बराबर 2, माइनस का 1 बराबर से दूसरी तरफ दाई तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 1 आ गया। तो देखो, -k और -5 के, तो -6 के बराबर 3। तो यहाँ से k का मान आ गया 3/-6। तो यहाँ से देखो भाई, 3 के पाड़े से कट रहा है, 3 × 3 = 3 दूनी 6। तो के का मान आ गया हमारे पास -1/2। माइनस का अर्थ है कि ये बी बिंदु है वो इसको बाह्य विभाजित करता है। तो अब देखो, हम दूसरे y के लिए बात करते हैं। तो y का मान है जो हमारे लिए पास होगा -2 बराबर है कि M1 का मान है k गुणा हमारे पास जो y2 का मान है वो है 8 है, प्लस M2 का मान है 1 गुणा y1 का मान है वो हमारे पास है 3 बटा में k+1। तो k+1 भाग में दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा, तो बराबर से तो -2 गुणा k+1 बराबर आ जाएगा हमारा 8k+3। तो यहाँ से देखो भाई, -2 के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2 बराबर हमारा आ जाएगा 8k+3। तो देखो भाई, अब हमें के वाले पद एक तरफ करेंगे तो -2 के प्लस का 8 के बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 8 के बराबर 3, माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ दाईं तरफ जाके प्लस का 2। तो -2 के और -8 के -10 के बराबर आ जाएगा हमारा 3 और 2 5। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/-10। तो 5 × 5 5 दूनी 10। तो यहाँ से भी के का मान है वो हमारे पास -1/2 आ रहा है। तो अब देखो, हम जेड के लिए बात करेंगे तो जेड हमारा हो जाएगा 1। तो 1 बराबर M1 का मान की है गुणा Z2 का मान है वो हमारे पास 7 है, प्लस M2 का मान 1 है, गुणा में Z1 का मान है वो हमारे पास
4 है तो यहाँ गुणा में 4 आ गया, बटा में m1 + m2 होता है तो यहाँ से k+1 आ जाएगा, k+1 भाग में है तो बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा, तो 1 से गुणा होगा तो ये k+1 आ जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा 7k+4। के वाले पद एक तरफ करेंगे तो देखो के यहाँ लिखेंगे 7 के बराबर से दूसरी तरफ बाई तरफ आके माइनस का 7 के हो जाएगा, बराबर 4 प्लस का 1 है, बराबर से दूसरी तरफ दाई तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो के -7 के -6 के बराबर 4 -1 3। यहाँ से जो हम के का मान निकालेंगे तो देखो भाई के बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/-6, क्योंकि -6 के गुणा में था, बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में आ गया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से के का मान आ गया -1/2, माइनस है वो बाई है, विभाजन को दर्शाता है, तो इसका अर्थ हुआ कि ए सी को बी बाई है विभाजित करता है। तो देखो भाई बाई विभाजित करता है, इसका अर्थ है हम प्रत्येक स्थिति में हमारा के का अनुपात है वो समान आ रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा जो अनुपात है वो समान है। तो ए बी सी एक ही रेखा पर स्थित है, तो एक ही रेखा पर स्थित है, इसका अर्थ हुआ कि तीनों बिंदु है वो हमारे संरेख होंगे। तो हमारे तीन बिंदु कौन कौन से, 2,3,4, उसके बाद हमारे पास है -1, -2, 1, तीसरा बिंदु हमारे पास है 5,8,7 संरेख है, क्योंकि इनका प्रत्येक स्थिति में जो अनुपात है वो हमारा समान आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में जो के का मान है वो -1/2 ही आ रहा है। तो यहाँ से तीनों बिंदु एक ही रेखा में, जब एक ही रेखा में होता है तो हमारे बिंदु है वो संरेख होते हैं, तो मुख्य उदाहरण से ये सिद्ध होता है। ये हमारे उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा, धन्यवाद।